इस पे बात करें कि हमारे साथ मौजूद हैं फैसल वारिस साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्योंकि आप अक्सर इतलात और खबरें दे रहे होते हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं टाइम पर। बहन, इस मुल्क में पीआईए की फ्लाइट कभी टाइम पे चली है 35 साल में? सो इलेक्शन और पीआईए की फ्लाइट एक ही जैसी है? एक ही जैसी है। तो नहीं हो रहा इलेक्शन? मैं तो आपको इसे ये बता सकता हूँ कि पीआईए की फ्लाइट जिस दिन टाइम पे चलेगी उस दिन इलेक्शन भी टाइम पे हो जाएंगे। सो सूबाई इलेक्शन की हम बात करें या जनरल इलेक्शन की? दोनों। अभी सूबाई के आपको नहीं होते हुए नजर आ रहे और जनरल इलेक्शन भी होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब तो कह रहे हैं अक्टूबर में बात हो रही है कि इकट्ठे करा दें। देखिए, वो तो टेक्निकली बात, वो तो इस पैरामीटर पे बात हो रही है कि ये सेंस नहीं बनाती ना कि आपने एक इलेक्शन आज 2 सूबे में करा दिए, उसके 60 दिन के बाद वैसे जनरल इलेक्शन की डेट आ रही है। तो लॉजिकली आपने, जहां मुल्क में खाने को पैसा नहीं है, जहां गरीब का रोटी नहीं है, वहां आप अरबों रुपए लगा दे एक इलेक्शन में मजाक के तौर पे, और फिर उसके दो महीने बाद फिर इलेक्शन करा दे, तो कोई सेंसिबिलिटी भी तो होनी जरूरी है ना सियासत के अंदर। लेकिन आईनी तौर पे इसमें कोई नजर नहीं आ रहा तरीकाकार कैसे करें। मैंने आईनी और कानूनी तौर पे बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर। बहुत सारे लकूने होते हैं। आपको पानी के गिलास पे भी आइन लागू हो सकता है और चाय का कप पीते हुए कानून लागू हो सकता है। सो दीज आर इररिलेवेंट थिंग्स। सो जो आप बड़े अरसे से कहते कि बंद गली में जा रहे हैं खान साहब, अब आ गए हैं उस बंद गली में? आप देख रही हैं जो चीज़ें बताई, जो चीज़ बोली, जो चीज़ समझाई, जो चीज़ कहीं बिफोर टाइम, वो सब चीज़ें अल्लाह की मेहरबानी से वैसी ही होती जा रही हैं। और दुआ गो हूँ कि इमरान खान साहब अभी भी उन लोगों से जान छुड़ा लें जो इमरान खान साहब को बंद गली में लाकर उनका नुकसान किया है, उनकी पॉपुलैरिटी का नुकसान किया है, अवाम को एक अच्छे लीडर से दूर कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम में ले आए हैं और मुल्क को नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब जितना पीछे हट रहे हैं इन गंदे अंडों की वजह से जो उनको एडवाइस कर रहे हैं। खान साहब इलेक्शन मांग रहे हैं, इलेक्शन मांगना कोई गलत बात है वैसे? देखिए, मैं आपसे बहन करके बात कर रहा हूँ और आप मुझे आगे से गाली दें तो मैं कितनी देर तक बर्दाश्त करूँगा? मैं आपसे कहूँ अस्सलाम वालेकुम तो आप मुझे गाली दें, मैं आपसे चाय का पूछूँ तो आप मुझे गाली दें। गाली से इकॉनमी नहीं चल सकती। किसी को बुरा भला कहने से बार बार, जरूर है बुरे भले जिनको कह रहे हैं वो बिल्कुल मुजरिम है, वो क्रिमिनल्स हैं। पीडीएम एक करप्ट पॉलिटिकल पार्टी का गठजोड़ है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन उसका तोड़ क्या है? उसका तोड़ ये है कि आप डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ें, बातचीत करें, अपने गंदे अंडों को साइड पर फेंकें, जो मुखलिस लोग हैं उनको आगे लाएं। जो सिंध और कराची में जैसे इलेक्शन में तबाही हुई है, वो इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में तबाही ना हो जाए, उससे बचने की बात करें, अपने आप को बचाएं चीज़ों से। गलती पे गलती, पहले आपने ओवरऑल कॉन्फ्रेंस जीता, आप डट जाते। आपने पंजाब जैसे बड़े सूबे को छोड़ दिया, केपी को छोड़ दिया, फिर आपने इस्तीफे दिए थे, इस्तीफे वापस लेने गए तो उन्होंने कहा इस्तीफे कबूल कर दिए। अब आइंदा आने में आप नंबर गेम पूरी खो चुके हैं, आपका प्रेसिडेंट भी जाएगा। प्रेसिडेंट जाने के 2 रीज़न हैं, एक तो नंबर आपके पूरे नहीं रहे, ठीक है जी। अब ये भी आप कहें कि किसी ने करा दी, जब आपके इस्तीफे मंजूर हो गए और आपने इस्तीफे दिए थे और दोनों हुकूमतें निकल गए तो प्रेसिडेंट ने जाना है। और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को तो वैसे भी जाना है कि वो चापलूसी करते हुए फंस गया। जब दोनों तरफ वो गलत खेल रहा था और इमरान खान साहब मुखलिस नहीं था। प्रेसिडेंट के लिए आप ये मैं प्रेसिडेंट के लिए कह दी, मैं तो किसी के लिए भी बात कर सकता हूँ। मैं प्रेसिडेंट कोई आसमान से उतरा हुआ थोड़ी है, तो मेरे जैसे आदमी है। करा रहे थे, he was trying to be diplomatic. But if you're trying to play smart, thinking कि ये सीट आप जदाद में लाए, तो उस सीट पे, प्रेसिडेंट की सीट पे बिठाने वाला अल्लाह ने वसीला इमरान खान साहब को बनाया था। मुझे वजीर बनाया तो उसका वसीला भी अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को बनाया। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारा वसीला है और हम उस कुर्सी पे बैठ के कहें कि इसको साइड पे कर दो, इससे इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दो और मैं कुर्सी पे बैठा रहूंगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खान साहब के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग। आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो आपको आजकल के उनके और खान साहब के ताल्लुकात से आपको खुद भी पता चल जाएगा। मैं तो जो चीजें वक्त से पहले बताता अवेयर है इस बात के बहुत अच्छी तरह। खान साहब को बहुत सारी चीजें अब उनकी आंखों के सामने आती जा रही हैं और वो भी खुद सोचते भी हैं, समझते भी होंगे, परेशान भी होंगे कि किन किन के साथ उन्होंने भलाई की और किन किन ने उनके साथ। मीडिएशन की कोशिश तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कर रहे थे, आप ही कह रहे हैं कि उसमें इंटेंशन उनकी ठीक नहीं थी। ये आपका क्लेम है। देखिए मेरी बात सुने बहन, देखिए अगर मैं वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं होना तो मैं वजीर आजम के लिए बात कर सकता हूँ। तो जब मैं आर्बिट्रेट कर रहा था और उसके रिजल्ट्स भी लाके दे रहा था, क्योंकि मैं इमरान खान का रिप्लेसमेंट नहीं हूँ, ठीक है जी, ना हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगा मेरी कुर्सी जमी रहे, इमरान खान साहब आए या ना आए, तो फिर आदमी पकड़ा जाता है, फिर दोनों जगह पकड़ा जाता है। तो जो 2 जगह गेम खेल रहे थे वो दोनों जगह एक्सपोज हो गए। आज वो आईनी तौर पे तो प्रेसिडेंट हैं जितने दिन भी हैं अब, क्योंकि अब तो आपका नंबर ही नहीं पूरे, तो ही शुड बी थ्रोन आउट एनी टाइम सून। तो और आप एक्सपोज भी हो गए।
तो यहाँ मसला ये एक्सपोज क्या ऐसी बात उन्होंने नहीं मानी? ये तो बहन अगर हर बात में तो वो मशवरा अगर आप रिसर्च कर लें तो आपको इमरान खान साहब के ताल्लुकात आरिफ अलवी साहब के साथ पता चल जाएंगे। मुझे आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ, आप चेक कर लें। राइट। सो जो आज भी बात की जर्नलिस्ट से खान साहब ने, कुछ उनकी मैंने स्टेटमेंट्स निकाली हैं, आई वुड लाइक टू टेक योर कमेंट्स। उन्होंने कहा जनरल बाजवा की पहचान में बहुत बड़ी गलती हुई, एक्सटेंशन देना गलती नहीं बल्कि ब्लंडर था। यू एग्री? 100%। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुल्क के अंदर होने जा रही है आईनी और कानूनी तौर पर, जितना मैं जानता हूँ एज अ वजीर, कि इन चीफ की मौजूदगी में आईनी और कानूनी तौर पे अब कोई भी आने वाले दिनों में इंक्लूडिंग द न्यू चीफ कोई एक्सटेंशन ले ही नहीं सकेगा। आपने पहले भी मेरे प्रोग्राम में कहा, सो आप इस पे बड़ा वसूख से बार बार बात कर रहे हैं। सो ये इंटरनली बात हुई है या नए चीफ ने इस हवाले से अपनी इंटेंशन कहीं ना कहीं जाहिर की है? तो आप ये देखिए, एक मुखलिस और ईमानदार आदमी की इंटेंशंस, वो चाहे चीफ के ओहदे पे हो या दरमियान के ओहदे पे हो या जूनियर ओहदे पर हो, उसकी सोच चलती रहती है। तो ये सोच तो कंसिस्टेंट है। व्हेन ही वाज ब्रिगेडियर, व्हेन ही वाज अ मेजर जनरल, व्हेन ही वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल, एंड व्हेन ही वाज डीजीएमआई, डीजीआईएसआई, एंड नाउ चीफ, ही इज कंसिस्टेंट अबाउट हिज एक्सटेंशन आर्मी चीफ की नहीं होनी चाहिए। बाय एंड लार्ज उनका हमेशा से सोच एक इंसान की ऐसी है, जैसे मैं हमेशा से खिलाफ हूँ कि कोई मरना नहीं चाहिए सियासत के अंदर, मारने मरने की बात नहीं होनी चाहिए जी। तो दैट्स हाउ आई बिलीव इन पॉलिटिक्स, दैट्स हाउ ही बिलीव्स इन हिज इंस्टीट्यूट। सो पकड़ धकड़ होनी चाहिए। शेख रशीद साहब को पकड़ा हुआ है, फवाद चौधरी साहब को पकड़ा था, ये ठीक है? देखिए फरिया साहब, फवाद चौधरी के लिए मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ टीवी शोज में कि PMLN के बड़े बड़े लोग आके कह रहे हैं कि वो 3 दिन बर्दाश्त नहीं कर सका जेल, और वो रो पड़ा, और ये हो गया और वो हो गया। मैं समझता हूँ बड़ी छोटी और घटिया बात है। और फवाद चौधरी कोई रवायती मुजरिम तो है नहीं, तो जो मुजरिम नहीं होता वो आपदीदा हो जाता है। बाकी जो वो बेटी का जिक्र करते हुए तो ये तो किसी भी अदरवाइज भी अगर अदरवाइज भी वो आपदीदा हुआ है तो वो रिवायती मुजरिम नहीं है। ये जो इनको विक्ट्री का निशान बना के 1-1, 2-2 साल, 5-5 साल जेलों में जाते हैं, ये मुजरिम है, ये क्रिमिनल्स हैं, ये हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, तो इनको रोना नहीं आता। ये तो आदी हैं। एक आदी मुजरिम को और एक नॉर्मल आदमी को आप हमेशा डिफरेंट ही पाएंगे। अगर आप मुझे भी लेके जाएंगे तो मैं भी आपदीदा हो जाऊंगा, ठीक है जी। ले तो हमारे मुल्क का एक बदनसीबी है जिसमें हम ये कहते हैं कि जेल जाने में आप बहुत बड़े लीडर बनते हैं और लोग फूल की पत्तियां, लानत है, ऐसी शर्म से मर जाना चाहिए। So you also believe कि जो PTI के वर्कर हैं या उनके MNAs रह चुके हैं या जो लोग भी हैं, ये नई जेल को बर्दाश्त कर सकेंगे, तो फिर जेल भराव तहरीक कैसे होगी? देखिए, जेल बर्दाश्त तो देखिए, आदमी जब अल्लाह किसी इम्तिहान में डाल देता तो फिर उसके लिए उसको इतना दिल गुर्दा भी देता है। इट्स नॉट अबाउट दैट। जिस तरह फवाद चौधरी को कोशिश की जा रही है शर्मिंदा करने की, मैं उसके खिलाफ हूँ। ये किसी के साथ भी हो सकता है। आजम स्वाति साहब को भी करनी चाहिए। आजम स्वाति साहब के ऊपर आई डोंट वांट टू कमेंट बिकॉज आई डोंट फाइंड हिम एज ऑनेस्ट एज ही वाज क्लेमिंग, एंड व्हाटएवर ही वाज पोर्ट्रेइंग वाज ऑल ड्रामा, सो आई डोंट वांट टू कमेंट फर्दर। रो रहे थे आप कहते हैं उनकी बेटी को वीडियो नहीं भेजी गई? देखिए जी, मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं उनकी बेटी मेरी बेटी की जगह है, तो आई वोंट कमेंट। बट बाय एंड लार्ज फवाद चौधरी के केस के अंदर जिस तरह उसको उसकी तस्लील करने की कोशिश की जा रही है, एक तो बड़ी गैर मुनासिब घटिया बात है। और मैं उसकी आपदीदा होने पर अच्छा फील करता हूँ कि उसके अंदर वो इंसान मौजूद है, क्योंकि वो रिवायती क्रिमिनल नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग जेलों में गए हैं जिनका वो बता रहे हैं, एक स्टेटमेंट दी और इतना बड़ा, देखिए इलेक्शन कमीशन तो एक इलेक्शन कमीशन का तो मैं खुद भी डसा हुआ हूँ, और इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बन गया है, और इलेक्शन कमीशन के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका हूँ उनके मेंबरों के खिलाफ, और जो खुद सादिक अमीन नहीं है वो दूसरों को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा, आप कहते हैं ठीक कहा कि उन्होंने कहा कि एक तो जो थ्रेट वाला पार्ट अगर माइनस कर दें, मुंशी वाला जो पार्ट था, मुंशी वाला क्या कि वो मुंशी बने हुए PDM के, यही कहा उन्होंने। मेरा ख्याल से उसने बड़ी इज्जत वाला लफ्ज यूज किया। आप एग्री करते हैं? मैं 100% एग्री करता हूं। आप क्या लफ्ज यूज करेंगे अगर हम टेलीविजन पे यूज करें? सॉरी, चपरासी। आप इलेक्शन कमीशन के लिए वर्ड यूज करें? मुंशी तो बहुत मतलब एक सीनियर लेवल है ना, मैंने जूनियर लेवल शुरू। ओके, माय डिस्क्लेमर टू दिस स्टेटमेंट, ये आपकी स्टेटमेंट है। ओके, यू कैन टेक इट बैक अगर आप लेना। व्हाई शुड आई टेक इट बैक? मैंने कोई गलत गाली थोड़ी दी है? फवाद चौधरी पे मुकदमा बना इस हवाले से। नहीं, फवाद चौधरी मुकदमा इस बात पे बना है कि उसने किसी को जान से मारने की धमकी दी है। उनको कहा है आप उनके बच्चों का एहतसाब करेंगे, बट आई हैव द राइट टू माई ओपिनियन। मैं किसी के बारे में भी कोई भी बात कह सकता हूँ, ये मेरा ओपिनियन, आप भी मेरे बारे में कुछ भी कह सकती हैं। ओके, मैंने आपसे और भी बहुत सारे, शेख रशीद का भी बता दें, उनके साथ ठीक है? शेख रशीद के साथ भी देखें जी, एक एज है उनकी जी,
और उस एज के अंदर ये रिवायत जब हमने भी की तब भी गलत की और अब भी जो हो रही है तब भी गलत आई वांट टू आस्क यू दिस, ये बार बार कहते हैं कि क्योंकि आप लोगों ने ये सब कुछ किया तो अब भुगते हैं आप। दो गलत चीजें एक सही नहीं बन सकती। लेकिन क्या ऐसे प्लान होता था? खान साहब कहते थे इसको पकड़ लो, ऐसा आप वजीर थे, यू शुड नहीं, खान साहब ने ऐसी बात की। खान साहब को आगे बताया जाता था कि इसका इतना बड़ा जुर्म है कि ये पकड़ा जा रहा है। कौन खान बताता साहब, था? ये जो खान साहब के सांप कीड़े गटर के कीड़े, आई डोंट नो, बट बहुत सारे लोग थे। सो ये आके उनको ब्रीफ करते थे और वो कहते थे पकड़ लो। नहीं, वो कोई पुलिस की चौकी थोड़ी चला रहे थे कि पकड़ लो, ऐसे तो थोड़ी थे। प्राइम मिनिस्टर साहब, इमरान खान साहब लीडर थे, उनको बताया कि जी एक आदमी ने मिसाल के तौर पे कत्ल किया है तो पुलिस को पकड़ने जा रही थी। वो कहते थे कत्ल की सजा अगर पकड़ना है और उसके ऊपर सजा है तो वो। लेकिन वही लोग जो ना पसंद थे इमरान खान साहब को, उनके ऊपर मुकदमात नहीं तो चले, उनके ऊपर मुश्किल हालात शुरू हो गए। सो वो महज इत्तेफाक ही था। क्या मतलब? यू सेइंग कि उन्होंने कहा, जैसे राना सनाउल्लाह साहब के लिए कहा जाता है कि खान साहब ने उनके हवाले से बयान दिया था इसकी मूछें घसीटूंगा, और लोगों के हवाले से या ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से नापसंदीदा थे ये लोग खान साहब को। सो मुश्किल में आए उनके ज़माने में। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इतनी बारीकी में कोई चीज़ देखते थे, मैं नहीं समझता, ये इल्ज़ाम होगा। बट बाय एंड लार्ज किसी की डिसलाइकिंग का मतलब ये नहीं कि आप उसको, मैं भी बहुत सारे लोगों को डिसलाइक करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा वो जेल में जाए। ठीक है। सो अभी जो हो रहा है ये विंडिक्टिवनेस है, सियासी ये जो पीडीएम कर रही है ये डाइवर्ट करिए मेन इश्यूज से, क्योंकि अपनी नाअहली और नालायकी छुपा नहीं पा रहे हैं और भट्टा बिठा दिया पाकिस्तान का, तो वो इन सब चीज़ों के अंदर उलझा रहे हैं और ऑप्टिक्स को चेंज करें, डाइवर्जन कर रहे हैं। वो मरियम बीबी भी बहुत बड़े बड़े नाम ले लेके बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं एक्स चीफ के बारे में। तो जो कुर्सी में बैठे हुए थे, वो 5 लोगों के बारे में बात तो उसमें मैंने आपकी शो पे कहा था कि उसमें खोसा साहब थे, उसमें साकिब निसार साहब थे, बाजवा साहब थे, फैज हमीद थे और इमरान खान। 5 आदमियों पर कैंपेन लॉन्च की। मैंने आपको पहले कब बता दिया था कि ये डिजाइन हुई है और वही हुई। तो मैं कहता हूं कि अगर बाजवा साहब इतने बुरे आदमी हैं मरियम बीबी के हाथ से हिसाब से, तो उस वक्त क्यों नहीं किया जब वो कुर्सी पे थे, और उन्हीं के होते हुए रिजीम चेंज का हिस्सा क्यों बने, और उन्हीं की क्यों फिर तस्बीह पढ़ते रहे, और आज आप कुर्सी से उतरे आप गालियां दे रहे हैं।